हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसको हम स्टार्ट कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीव नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके पास कुछ करने की चाह नहीं, आपके अंदर से कुछ सीखने की चाह नहीं है, ठीक है, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। बट अगर आपने किसी चीज को ठान लिया कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ, अगर देखिए आपका मन ही नहीं है किसी चीज को सीखने का, तो आप चाहे वहां बैठ के ना बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी जब जहां बैठ रहे हो अपने इस दिन को, अपना जो हर दिन होता है वो बहुत मूल्यवान होता है बच्चों। बार बार वापस एक बार चले गया तो वापस नहीं आता। तो उसको उस तरीके से आप यूटिलाइज करें कि आगे जाके इसका कुछ ज्यादा यूज हो। और अगर आप किसी चीज को आपने ठान लिया, कभी देखना सॉरी, किसी चीज को आप ठान लो, डिटरमाइंड हो जाओ कि नहीं मुझे करना ही करना है, चाहे पढ़ाई को लेके हो, चाहे आपके डेली यूजेस को लेके हो, चाहे स्पोर्ट्स को लेके हो। बट आपने कोई चीज अगर ठान ली तो आप देखना कि आप खुद ही उसके लिए रास्ता निकालोगे, खुद ही उसके लिए आप उसके लिए मेहनत भी करोगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन जो हमारे हैं, चलो। अब हमने कल एजेस वाले क्वेश्चन किए थे प्रीवियस क्लास में, है ना, एजेस वाले क्वेश्चन। तो एजेस वाले क्वेश्चन, ये दो एजेस वाले क्वेश्चन हमने किए और इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को एजेस वाले क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो एजेस वाले क्वेश्चन हम समझ गए, एजेस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब जो बच्चों क्वेश्चन आए हैं वो एजेस और रेशियो, ठीक है, एजेस वाले भी और रेशियो भी है इसमें, उस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो देखेंगे क्या बोल रहा है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। जो एजेस है राहुल और हरून की, ठीक है, उनका रेशियो है 5:7 या 5:7। 4 years लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, देखा जाए तो इंग्लिश में तो बहुत सिंपल सा ये प्रश्न है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, कोशिश करो क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में समझने की, फिर ट्राई करो उसको हिंदी में। देखो ऊपर देख लो, द एजेस ऑफ राहुल आर इन द रेशियो 5:7। क्या है इसका मतलब कि राहुल और हारून की आयु का जो अनुपात है, रेशियो मतलब अनुपात, वो 5:7 है। 4 years लेटर यानी 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है, सम ऑफ देयर एजेस, सम मतलब जो जोड़ होता है उन दोनों का एजेस का जो सम है 56 साल हो जाता है, 56 ईयर हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है ये हमें बताना है। क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो रेशियो वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने बता रखा है कि जब रेशियो क्वेश्चन में आता है तो आपको क्या लेट करना है पता है ना। और जब एजेस होती है तो आप कैसे करना है, उन दो का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन होगा आपका। तो एक बार ट्राई करो, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, और ट्राई करो, थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिक्स लगाओ, इसमें नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूं, है ना। कम से कम अपनी तरफ से तो ट्राई करो, डाउट्स निकलेंगे आपके निकलेंगे, ठीक है, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए, एनीवन, चलो मैं बता दूं। अब मैं बता देता हूं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, एजेस ऑफ राहुल एंड हरून, ठीक है। राहुल और हरून की जो एजेस है उनका जो रेशियो है वो 5:7 है, ठीक है, 5:7 इनका रेशियो। तो अब मैंने आपको बताया जब कभी भी रेशियो में कोई चीजें होती है तो उसे हम रेशियो में नहीं लेते। रेशियो क्या होता है, अनुपात। अनुपात क्या होता है, कंपैरिजन, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, तो उसको हम एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू मान लो, लेट एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर 5x एंड 7x ईयर्स, ठीक है। एजेस ऑफ राहुल और हरून की जो एजेस है 5x और 7x ईयर्स है। अब क्या बोला है, क्योंकि रेशियो था, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो, इसको एक तरीका और देख लो थोड़ा ढंग से करने का, जिससे और चीजें समझ में आए, है ना। इसमें क्या मैं कर देता हूं, जो हमें गिवन है, देखो क्या लिखा है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड हरून क्या है, 5:7, ठीक है।
रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण क्या है, 5:7, 5:7 है। ठीक है, अब इनका जो रेशियो है वो 5:7 है। ठीक है सर, 5:7 है। फिर तो देयरफॉर लेट देयर एजेस भी, हमने इनकी एजेस मान ली, एजेस भी, हारून की एज पहले पहले कौन है, राहुल है ना, तो आप पहले राहुल ही लोगे, राहुल से राहुल की एज लोगे, क्या है आगे कौन है 5, तो 5x ईयर्स। फिर हारून से 7x ईयर्स है ना, पीछे 7 है। अब आते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ेंगे 4 ईयर्स लेटर, बस हम यहाँ रुक जाएंगे, लेटर पे रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम 4 साल हमें जाना है, तो 4 ईयर्स लेटर में हम रुक जाएंगे। तो देयरफॉर आफ्टर 4 ईयर्स, पहले उन 4 सालों में जाना जरूरी है ना, मान ले। आफ्टर 4 ईयर्स देयर एजेस विल बी, उनकी एजेस क्या हो जाएंगी, उनकी एजेस हो जाएंगी, राहुल की एज हो जाएगी आपकी राहुल की एज क्या है 5x, 4 साल बाद ये भी 4 साल बढ़ जाएगा। फिर वैसे ही उसके बाद कौन है हारून, ये भी 4 साल बढ़ जाएगा, दोनों ही 4 साल बढ़ जाएंगे है ना, क्योंकि 4 साल बाद तो दोनों ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी एज हो जाएगी 5x+4 और इसकी हो जाएगी 7x+4। क्लियर। ठीक है, अब आप देखें, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 4 साल बाद क्या हुआ, जो उनकी एजेस का सम है, जो योग है वो 56 साल हो गया। अच्छा जी, 4 साल बाद जो एजेस है ना, इन एजेस का योग कितना हो गया, 56 वर्ष हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमने क्या किया, इन दो का जो एजेस है, यानी कि 5x+4 प्लस 7x+4 मिला के 56 हो गया। तो 5 और 7 हो गया आपका 12x, और 7 और 4 हो गया 11। तो 12x 56 में से 11 गए, अच्छा सॉरी, ये 8 होना था ना, 4+4 8। ठीक है, तो 12x 56 माइनस क्या आएगा 8, तो 56 माइनस 8 इज 48। ठीक है, तो x यहां से आएगा, हमें तो x चाहिए, तो x को इधर रखो, 48, ये 12 इधर है, इधर आ जाएगा, 12 4 जा 48, तो x बराबर कितना आ गया 4। और अभी भी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तो हमने केवल x की वैल्यू निकाल ली है, बस अब थोड़ा सा रह गया आंसर। जब हमने x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू x हमने लिया क्यों था, x की जरूरत यहाँ थी, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे अब। तो देयरफॉर राहुल्स प्रेजेंट एज, एज कितना है 5x, 5 इंटू एक्स क्या रखोगे आप, x क्या 4 आया तो 4 रखूंगा मैं, यानी कि 20 ईयर्स। फिर उसी के साथ हारून की एज, हारून से एज है 7x ईयर, यानी कि 28 ईयर्स। तो एक है 20 साल का और एक है 28 साल का। ठीक है, अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं अपने आप हम चेक कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 साल बाद इन दोनों की एजेस का सम ना 56 साल हो जाएगा। चलो देखते हैं, 4 साल बाद ये हो जाएगा 24 का, और 4 साल बाद ये हो जाएगा 28 और 32 का, तो 2 8 4 6 5, बस बिल्कुल हो गए, 56 वर्षीय हो रहे हैं दोनों को जब जोड़ रहे हैं हम, तो इट मीन्स हमने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, रेशियो वाला ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, उस पे आते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, इस क्वेश्चन को देखेंगे, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। ठीक है,
जो नंबर ऑफ बॉयज एक कक्षा में लड़के और लड़कों की संख्या में जो अनुपात है वो 7:5 आपको दिया गया है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज है वो बताया गया है 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से। व्हाट इज द सॉरी टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या है? चलो जरा पहले इसको करो, इस क्वेश्चन को समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। करो, पहले क्वेश्चन से बनाओ चीजें, फिर उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो। चलो अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक कक्षा में द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो जहां भी 7:5 जहां भी रेशियो आपको दिखे वहां वो आप पट देके उसको एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। एक्चुअल में मतलब उसको एक्स में आप ले आओ, है ना। तो हम लिख देंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज, आपको रेशियो दिया गया है ना पहले, तो रेशियो से स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ किसका? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 7:5। ठीक है। नाउ लेट, अभी हम रेशियो तब लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी, बॉयज का रेशियो 7:5 तो 7x, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x। द नंबर ऑफ बॉयज इज, अब देखो कि हमने लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना काम तो हमने कर दिया, यहां तक का काम तो हमने कर दिया, है ना। अब लड़कों की संख्या, यहां तक का काम हमने कर दिया, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो जो लड़कों की संख्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज जो हैं, तो नंबर ऑफ बॉय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज इज, द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हमारे पास 7x है। नंबर ऑफ बॉयज जो हैं इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों से 8 ज्यादा है। तो ये बनेगा कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं ये बनेगा। बताओ भाई, बताओ भाई, इन दो को आप पढ़ा आपने और पढ़ने में से समीकरण कौन सा बनेगा? जरा लगाओ दिमाग, सोचो, सोचिए सोचिए क्या बनेगा। क्या बोला? अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, नंबर ऑफ बॉयज हैं, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 8 ज्यादा है नंबर ऑफ लड़कियों से। अगर लड़कियां 10 हैं तो 8 ज्यादा कर दो 18, तो 18 हुआ है। तो लड़कियों में आपका ऐड होगा ना, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या में 8 और जोड़ दो आप, तो लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, ये बनेगा। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। अब दोनों जगह हमारा बन रहा है ना। अब नहीं मतलब दोनों के सोचने का आप लोगों में हमारा क्या हो जाता है, सोचने का नजरिया अलग अलग हो जाता है। अब कैसे करेंगे सर, यहाँ तो बड़ी दिक्कत हो गई है भाई। अब कैसे करोगे, है ना। अब किसी को ये सही लग रहा है, किसी को दूसरा वाला सही लग रहा है। तो अब बताइए अब कैसे आप करोगे इसमें? कोई है, किसी के पास जवाब है? किसी के पास जवाब है तो बताओ भाई, बताओ भाई बताओ। किसी के पास जवाब है? अब देखो यहाँ पे एक चीज, ठीक है। अब मैं दो तरीके से समझाता हूँ इस चीजों को, ठीक है। पहले तो आप ध्यान से देखो कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल आप ये देखोगे कि जो लड़कों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या है यानी 7x है, वो लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। यानी कि जो ये है ना, ये जो लड़कियों की संख्या है ना, इससे 8 अधिक है। इन लड़कियों में अगर 8 संख्या और जोड़ दो तब जाके लड़कों की संख्या के बराबर आ रहे हैं, ठीक है।
यानी कि ये बनता है, यानी कि हमारा ये फॉलो कर रहा है हर एक चीज को, है ना। यानी कि अगर 7 नंबर ऑफ बॉयज में अगर नंबर ऑफ गर्ल्स में हम 8 लड़कियां और अधिक जोड़ दे तो उसमें 7x जैसा मतलब वो नंबर ऑफ बॉयज के बराबर बन जाता है। यहाँ पे वो चीज लागू नहीं हो रही, पहला ये। दूसरा आप देखो, अगर आप इधर करते भी हो 7x, ये 5x इधर आएगा, माइनस का 5x हो जाएगा और 8 उधर जाके माइनस का 8, और ये तो पॉसिबल है ही नहीं। कभी भी कोई संख्या x की जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, क्या x की वैल्यू कभी माइनस में आएगी? नहीं आएगी। नंबर्स कभी माइनस में होते हैं? नहीं होते हैं। भाई कितने लड़के थे? -2 लड़के थे। ऐसा होता है कभी? 2 होते हैं ना, -2 थोड़ा ना होते हैं। तो यानी कि ये तो नहीं चलेगा। तो आ जाते हैं इसमें, तो 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8, 7 में से 5 गए 2x, 2x इक्वल्स टू 8, x बराबर हो गया बच्चा 8 बराबर 2 यानी कि 4। तो x बराबर आ गया 4। x बराबर क्या आ गया? 4। अब x बराबर आपका 4 आ गया, तो अब हमारा कुछ बचा ही नहीं। अब पूछा गया नंबर ऑफ व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बस, तो देयरफॉर टोटल क्लास स्ट्रेंथ भी बता देते हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने? 7x, क्योंकि 7 इंटू 4 यानी कि 28। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? 5x, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 28। यानी कि 28 तो हो गए लड़के, 20 हो गई लड़कियां। बट हमसे ये नहीं पूछा, हमसे टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछा। तो क्लास किससे बनती है बच्चों? क्लास लड़के लड़कियां दोनों से बनती है ना। क्लास किससे बनती है? छात्र, बालक और बालिकाओं दोनों से बनती है। तो देयरफॉर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यह हो गया 28 प्लस 20 48। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 48 स्ट्रेंथ हो गई इस क्लास। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। रेशियो वाले क्वेश्चन अब आप समझ चुके हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन कितने आसान हो गए हैं? रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो गए हैं। रेशियो को एक्स ले लो, वो क्योंकि कंपैरिजन होता है, एक्स लेके एक्चुअल वैल्यू में आ जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह के क्वेश्चन बनाओ और इसको सॉल्व कर दो। हाँ, चलो चलिए लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जरा देखें आप लोग के दिमाग से क्वेश्चन चला ना गया हो, है ना। सॉल्व करना है इसको। 5 5t प्लस 6 माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू t प्लस 14। चलो t की वैल्यू निकाल डालो यहाँ पे, वैल्यू निकाल डालो यहाँ पे। 5 प्लस 6 माइनस 2 है ना। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। 5 की मल्टीप्लाई सीधे अंदर करने स्टार्ट कर दें। समझ गया ना क्या हो रहा है? 5 पहले 5t के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस का साइन, फिर ये 5 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इतना तो समझ गए होंगे आप। फिर -2t के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 के साथ। इस तरीके से माइनस का बड़ा ध्यान रखना है बच्चों। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया था कि माइनस माइनस प्लस यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना, माइनस पहले। तो 5 5 25t प्लस 30 माइनस 2t प्लस 6 इक्वल्स टू t प्लस 14। तो 25 t एक साथ लिख दो थोड़ी देर। 25 माइनस 2t और प्लस का 30 प्लस का 6, और ये हो गया t प्लस 25 में से 2 हो गए 23t प्लस 36 इक्वल्स टू t प्लस 14। तो 23t, ये t इधर आ जाएगा माइनस का t, और 14 36 उधर चले जाएगा माइनस का 36। ये आ गया 22t, और 14 से ये भी आ गया माइनस का 22। क्यों? प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस पहले,
तो t बराबर हो गया बच्चों माइनस का 22, ये 22 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, कट गया 1 बचा, तो t बराबर आपका माइनस। ठीक है, तो सिंपल था, इसको वेरीफाई आप लोग घर में करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन आपका होमवर्क में दे दे रहा हूं। ठीक है, वेरिफिकेशन होमवर्क आपको दे दे रहा हूँ। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इस आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव